नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष चंद्र। आपको अपना YouTube चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आप आज देख रहे हैं यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट याद क्यों नहीं होता है। फिर से मेरी बात को सुनिए, कोई भी सब्जेक्ट याद क्यों नहीं होता। आपने सही सुना है, जब हम कोई सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना, वो याद नहीं रहता है। जैसे हमने आज क्या किया, आज हम मान लो कोई भी सब्जेक्ट आज हमने उठाया और हम आज उसको क्या किया, पढ़ा, और पढ़ने के बाद हम क्या किए, उसको रिकॉल किए शाम तक, और इसके बाद एक दिन याद रहता है, 2 दिन याद रहता है, इसके बाद हम भूल जाते हैं। तब हमारे माइंड में ये आता है, हमारे माइंड में ये सेट होता है कि ये और ये केवल मेरे साथ होता है, बाकी किसी के साथ नहीं होता है। अगला बंदा जो याद करता होगा ना, उसको पूरा याद रहता है, जिंदगी भर याद रहता है, केवल मुझको नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आपके साथ होता है वैसे सभी के साथ होता है। आप सोचो, हमारे पास 24 घंटे हैं और हर मोमेंट में कुछ न कुछ चीजें मिलती रहती हैं। हर मोमेंट में कुछ न कुछ चीजें मिलती रहती है। अगर हमारा माइंड, हमारी मेमोरी सब कुछ कवर करके पूरे लाइफ टाइम तक रखे, सोचो हमारा मेमोरी ब्लास्ट नहीं होगा, हम पागल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और अगर सब चीजें, हर मोमेंट, हर घड़ी, हर पल का, हर लम्हे का चीजें हमें याद होता रहे, तो हमें क्या होना चाहिए, हम मेंटल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो हर पल, हर लम्हे, हर घड़ी की चीजें नहीं याद हो सकती। याद होगी बस कुछ चीजें ऐसी जो मतलब ऐसा हो कि जो भूलने लायक ना हो, जो ऐसा कुछ मोमेंट हो जाए, ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाए जो मतलब सबसे अलग हो, वो चीजें कुछ याद रहती। बाकी हर मोमेंट का, हर पल का, हर लम्हे का चीजें नहीं याद रहती है। वैसे हमारी पढ़ाई भी है, जब हम कोई चीज पढ़ते भी है ना, तो पढ़ने के बाद हमें क्या होता है, एक दिन याद रहता है, 2 दिन, दूसरे दिन बाद भूल जाते हो आप। और ऐसा होना जरूरी है। अगर आप नहीं भूलोगे तो आपको मेंटल इलाज करवा लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज मैं पढ़ रहा हूँ और वो हमेशा जिंदगी भर, जो भी कुछ चीजें, कोई पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ भी चीजें, जो भी मोमेंट में, हर चीज हमारा दिमाग में पूरा पूरा भरा पड़ा है। और आप सोचो, जब कोई चीज पूरे मेमोरी में पूरे सेट हो जाएगा तो आपका मेमोरी क्या होगा, हैंग करेगा कि नहीं करेगा। तो सेम ऐसी सिचुएशन है कि जब कोई चीजें हम पढ़ते हैं तो वो याद इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम एक बार पढ़ते हैं, और एक बार कोई चीज हम जब पढ़ते हैं ना, तो वो याद नहीं होगा। तो हम उसको कैसे पढ़ें कि वो याद रहेगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो इसमें सबसे बड़ी जो बात आती है वो आती है रिवीजन। इसमें जो सबसे बड़ी बात आती है वो किसकी आती है, रिवीजन। जब भी कोई भी सब्जेक्ट हो, जब भी कोई भी सब्जेक्ट आप एक बार पढ़ते हो ना, तो एक बार पढ़ने के बाद उसको बंद करके हमेशा के लिए मत रखो, क्योंकि वो एक बार में नहीं याद होने वाला। ये बातें आपको भी पता है। तो हम क्या करें, जब एक बार कोई सब्जेक्ट आप लेते हो ना, कोई भी सब्जेक्ट मान लो, कोई भी आप ले लिए, क्या ले लिए, मान लो साइंस ले लिए, आप क्या ले लिए, आप साइंस ले लिए। और साइंस में आप क्या पढ़ रहे हो, आज फिजिक्स पढ़ रहे हो। अब फिजिक्स आपने कोई भी चीज पढ़ा, मान लो फिजिक्स में कोई चीजें, कोई एक चैप्टर पढ़ा और इसके बाद आप कल भूल गए। और भूलना स्वाभाविक प्रक्रिया है, भूलना चाहिए। तो आप जब फिजिक्स को पढ़े और फिजिक्स पढ़ने के बाद आप भूल गए, तो आप उसको क्या करिए, उसको बार बार रिवीजन करिए, हर रोज उसको रिवीजन करिए। फिर आप जब बार बार रिवीजन करेंगे, हर रोज उसको रिवीजन करेंगे, तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि आपका जो रिवीजन बार बार कर रहे हैं, जो बार बार रिवीजन कर रहे हैं, वो आपके मेमोरी में वो बना रहेगा। लेकिन आप सोचो, केवल एक बार मैंने आज साइंस का पेपर या साइंस का कोई बुक उठाया और मैं उसको देखा, अर्थात मैंने याद किया, अब ये जिंदगी भर के लिए अमर हो गया। ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप उसको क्या करोगे, जिंदगी भर अमर नहीं है, इसलिए उसको क्या करोगे, आप उसको रिवीजन करोगे बार बार। जब वही चीज बार बार आप अपनी मतलब आंखों से देखोगे और पढ़ोगे उसको, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जब कोई चीज बार बार आंख से देखी जाती है तो हमारे माइंड सेट में बैठ जाता है। अर्थात जब बार बार कोई चीज का रिवीजन आप करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप भूलोगे नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना है, बार बार, सबसे बड़ी क्या बात है, बार बार रिवीजन करना है। और हमारी गलतियां क्या होती है, जब कोई भी सब्जेक्ट हम एक बार उठाते हैं और उठाने के बाद हमको लगता है कि अभी मैं पढ़ा और उसको मैं कुछ समय बाद रिकॉल करता हूँ, रिकॉल करने के बाद हमको ऐसा लगता है कि चलो अब तो मुझे आ गया, अब हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इसको हम वर्क समझ के रख देते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट आप जब लेते हो, एक बार पढ़ते हो, उसको रिकॉल करने के बाद तो आपका 1-2 दिन तो बना रहता है वो डाटा, लेकिन इसके बाद आपका डाटा वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में सबसे बड़ा जो फंडा है हमारा,
वो क्या है, रिवीजन क्या है। तो इस स्टेज से हमें, अगर हम इस स्टेज पे बार-बार रिवीजन करें, बार-बार हम कोई सब्जेक्ट का रिवीजन करें, बार-बार रिवीजन करें, तो हमारे मेमोरी में बना रहता है, माइंड सेट रहता है कि हमने ये चीज़ें पढ़ा है। जब भी कोई क्वेश्चन आप देखोगे ना, तो आप उसको सही से क्लिक कर पाओगे, क्योंकि आप बार-बार उसको आप देखते हुए हैं, बार-बार उसको आप देखे हैं। तो इसलिए आप क्या करिएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे जो सब्जेक्ट हो, एक बार में नहीं, उसको बार-बार में पढ़ना है। और दूसरी बात क्या होता है कि हमारा क्या फंडा होता है, हम ऐसा सोचते हैं, जैसे मान लो हमारा क्या हो गया, साइंस हो गया। अब साइंस में हम क्या हो गया, हमारे फिजिक्स हो गए। अब फिजिक्स जो हो गया, मान लो फिजिक्स की कई बुकें हैं। अब हम क्या करते हैं, जब फिजिक्स की कई बुकें हैं तो हम इसको एक बार पढ़ते हैं, फिर इसको हम कभी गो थ्रू नहीं होते हैं, फिर इसको एक बार पढ़ते हैं, फिर इसको हमको लगता है ये याद हो जाएगा, नहीं याद होगा। तो आप किसी सब्जेक्ट को कई किताबें लेके मत पढ़ो, एक किताबें पढ़ो और एक ही किताब को कई बार पढ़ो, अर्थात मल्टीपल बार्स उसको प्रेफर करो। फिर आप देखोगे, जब बार-बार उसको रिवीजन करोगे, बार-बार उसको प्रेफर करोगे, फिर आप देखोगे कि आपका जो ग्रोथ होगा वो हाई लेवल का होगा। फिर आप कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी मतलब फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन सब जब आप उठाओगे ना, तो आपका सब के सब सही हो जाएंगे, क्योंकि आपने क्या किया है, आप रिवीजन किए हैं। और ये फिजिक्स पे ही लागू नहीं होता है, चाहे वो जीके जीएस हो, चाहे वो जीके जीएस हो, चाहे वो आपका क्या हो, चाहे वो आपका जीके जीएस के बाद फिजिक्स के साथ साथ आपका केमिस्ट्री भी हो सकता है, फिजिक्स के साथ आपका बायोलॉजी भी हो सकता है, वो आपका पॉलिटी भी हो सकता है, वो आपका केमिस्ट्री भी हो सकता है, फिर वो आपका ज्योग्राफी भी हो सकता है। मल्टीपल बुक को एक बार पढ़ने से बेटर है कि एक बुक को मल्टीपल बार पढ़ लिया जाए। तो आप कोई एक बुक उठाओ जो ऑथेंटिक बुक हो, जो आपको लगे कि ये हमारा एग्जाम में सिलेक्शन दिला देगा, तो उसको आप क्या करो, उठाओ, और उठाने के बाद केवल एक बार मत पढ़ो, केवल एक बार। और क्या किया, आप गो थ्रू हो गए, आपको लगा कि अब इसको हम, जैसे पॉलिटी उठाया, पॉलिटी उठाने के बाद हम एक बार सारे मतलब चैप्टर्स को पढ़ लिया, हमको लगा कि अब हमको याद आ जाएगा। जब आप क्या करते हो, जब एक चैप्टर पढ़ते हो ना, दूसरे चैप्टर में जाते हो तो ये पहला वाला भूल जाते हो, ऐसा होता है ना आपके साथ। फिर दूसरा वाला लेते हो, जब तीसरे चैप्टर में जाते हो तो दूसरा भूल जाते हो, पहला तो एकदम से भूल जाते हो। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक ही बुक को बार-बार मल्टीपल बार प्रेफर करना है, बार-बार, और क्या करना है, उसको रिवीजन करना है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप ऐसे पढ़ते जाओगे, भूलते जाओगे। तो इसलिए रिवीजन आपको करना है, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है।